भारत खंडे में मैं एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि विवाह पर ग्रहों का प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो मैं तो विवाह के बारे में ग्रहों का प्रभाव ही बताता रहता हूं। एस्ट्रोलॉजी करने वाला या कोई साधक महासाधक जो भी है वो तो यही बताएगा कि ग्रहों का प्रभाव जीवन पर पड़ता है और हर ग्रह अपना अपना प्रभाव किसी भी व्यक्ति के ऊपर डालते रहते हैं। लेकिन प्रश्न करने वाले तमाम लोग ऐसे होते हैं जिनके मन में कल्पना चलती रहती है कि दूरस्थ स्थित ग्रह विवाह भाव पर कैसे प्रभाव डालते हैं। तो जो विचार हैं, भावनाएं हैं, संकल्प है, क्रियाएं हैं, ये सब के सब विवाह भाव पर प्रभाव डालते हैं। आपका अपना विचार, आपका अपना संकल्प, आपके द्वारा जो भी क्रियाएं की जाएं, आपके मन में जो भावनाएं उठती हैं, यह भी विवाह भाव पर प्रभाव डालते हैं। तो ये कैसे डालते हैं और दूरस्थ स्थित ग्रह कैसे प्रभाव डालेगा कि आपके जीवन को बाधित कर देगा या जीवन को जो है चलायमान कर देगा या विवाह को रोक देगा या विवाह के संबंध में चर्चाएं होते होते बात बिगड़ जाएगी, ये सब आखिर होता कैसे है। तो सबसे पहले मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट आपको बताऊंगा जो कि भौतिक जगत में आम लोगों के साथ, सभी के साथ ऐसा होता रहता है। आप आंखें बंद कीजिए। अभी जो मैं बताने जा रहा हूं एक्सपेरिमेंट, उस एक्सपेरिमेंट को आप समझें। आप अपनी आंखें बंद कीजिए और आप सोचिए कि आपके हाथ में एक रसीला पीला नींबू है। आंखें बंद है आपकी, आपके हाथ में एक रसीला पीला नींबू है। अब उसे चाकू से काटिए और आप काटते हैं तो काटने के बाद एक फांक उस नींबू का जो है अपने सीधे जबान पे रख लें, मतलब अपने जो है मुंह में निचोड़ दें उसका रस। अब नींबू का रस जब आपके मुंह में निचोड़ा जाएगा तो क्या होगा? सही सही आप बताइए। जब आपने आंखें बंद की और आपके हाथ में, मैंने बताया कि महसूस कीजिए, कल्पना कीजिए कि आपके हाथ में एक नींबू है, रसीला नींबू, और ऐसा रसीला नींबू कि पीला नींबू, रसीला नींबू जो कि उसमें रस ही रस भरा है। उसको जब आप चाकू से काट रहे हैं और उसके बाद काट करके एक फांक को आपने अपने मुंह में जो है निचोड़ दिया जो है, तो अब आप बताएं आपको कैसा महसूस हुआ। मैं कह सकता हूं कि आपके मुंह में पानी आ गया होगा। ऐसा क्यों? देखिए, नींबू नहीं था वहां पे और न चाकू था। बिना नींबू के ही जब आपने कल्पना की कि मैं नींबू को काट रहा हूं और उसका रस अपने मुंह में निचोड़ रहा हूं, जो चीज है ही नहीं उसके बावजूद भी आपके मुंह का स्वाद बदल गया। जब एक सेकंड का विचार आपके मुंह के स्वाद को बदल सकता है, तो 24 घंटे जिस चीज़ को आप सोचते रहेंगे, अपने विचारों में लाते रहेंगे, रिपीटिशन करते रहेंगे, तो कैसे नहीं बदलेगा? आप बताएं। आपके जीवन की पूरी प्रक्रिया बदल जाएगी, आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा पूरे जीवन में, चाहे ऊंचे की तरफ चाहे नीचे की तरफ। यदि आपकी बुरी दृष्टि होगी, बुरे विचार होंगे, बुरी कल्पना होगी, बुरी भावनाएं होंगी, तो आप नीचे की तरफ जाएंगे। यदि आपके विचार ऊंचे होंगे जो है, और कल्पना आपकी ऊंची होगी, भावनाएं आपकी ऊंची होंगी, तो आप ऊपर की तरफ जाएंगे। यदि आपका थॉट विवाह भाव के लिए लगातार ये रहेगा कि मेरा विवाह नहीं हो रहा है, मेरा विवाह नहीं हो रहा है, तो ये इन्वर्स हो जाता है। और जब आप बार बार सोचते हैं कि मैं विवाह से पीड़ित हूं, अब शायद मेरा विवाह होने वाला ही नहीं है, ये भी जाएगा। और जब आप ये सोचते हैं कि पता नहीं मेरी शादी गलत लड़की के साथ ना हो जाए, अथवा लड़की अगर सोचे कि पता नहीं मेरी शादी कहीं गलत लड़के के साथ ना हो जाए, ये भी विचार यूनिवर्स हो जाएगा। जो आप सोचते हैं, जो आप विचार लाते हैं, वो पूरे यूनिवर्स में व्याप्त हो जाता है और वही चीज होने लगता है जो आपने विचार किया है, घटित होगा ही होगा। तो नींबू का उदाहरण मैंने आपको दिया। देखिए, आपके विचार में जितने भी जो भी मस्तिष्क में विचार उठेंगे, उसका प्रतिफल आपको निश्चित तौर पे मिलेगा। एक सेकंड का विचार पूरे मुंह के स्वाद को बदल दे रहा है, इसको आप ध्यान रखिएगा। जब आप अपने विचारों को, जैसे कुछ लोग नहीं कहते कि बड़ी पीड़ा है, बड़ी तकलीफ है, मन अशांत रहता है, हालात बड़े खराब हैं, दुख ही दुख जब व्यक्त करता है कोई व्यक्ति, तो जानते हैं आपके विचारों ने दुख व्यक्त किया। और जब आपके विचारों ने दुख व्यक्त किया तो शरीर ने उसको एक्सेप्टेंस दे दिया, शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग ने उसको एक्सेप्टेंस दे दिया और घटना घटित होने लगेगी। आपके शरीर के अंदर ही जो है कॉर्टिसोल डेवलप हो जाएगा, और कॉर्टिसोल वो तत्व है, वो हार्मोन्स है जो आपको दुख देगा। जैसे जैसे कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे जो है आपको दुख के सागर में गोते लगाने के लिए वो बाध्य कर देगा।
परमात्मा ने हमें 4 हार्मोन्स दिए हैं। हार्मोन्स के नाम पर तो एक एंड्रोफिन भी है, लेकिन उसको खुशी का हार्मोन माना जाता है। ये हार्मोन की श्रेणी में विज्ञान इसको नहीं मानता। लेकिन परमात्मा ने हमें 4 हार्मोन दिए हैं। एंड्रोफिन को मैं ना लूँ तो डोपामिन, सेरोटोनिन और ऑक्सीटोसिन 3 हार्मोन खुशी के होते हैं, और एक मैंने आपको बताया कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल जो है दुख का हार्मोन होता है, स्ट्रेस का हार्मोन होता है, पीड़ा का। तो अगर स्ट्रेस आपको लेना है तो आप 24 घंटे में कम से कम 2, 4, 6 घंटे आप ये कहते रहिए कि मुझे दुख है, मुझे तकलीफ है, मुझे पीड़ा है और मैं परेशान हूँ, ज़िंदगी मेरे बोझ हो गई है और विवाह मेरा नहीं हो रहा है, किसी तरीके से अब जीवन जीने का मन नहीं करता है। तो कार्टिसोल उत्पन्न होता रहेगा और आपके शरीर के अंदर व्याधि व्याध आ जाएगी, रोग ही रोग आ जाएगा। लेकिन जब आप कहेंगे कि मैं सुखी हूँ, खुशी हूँ, आनंदित हूँ, प्रफुल्लित हूँ, प्रसन्नचित्त हूँ, और जब प्रसन्नचित्त की भावना आपके अंदर आएगी तो आपका मन उसको एक्सेप्टेंस दे देगा और आपकी बॉडी उसको एक्सेप्टेंस दे देगी। आपके अंग प्रत्यंग उसी हिसाब से काम करना शुरू कर देंगे और आप डोपामाइन को रिलीज करेंगे। आप कार्टिसोल की बजाय जो है आप पूरी तरीके से सेरोटोनिन को उत्पन्न करेंगे। जो हार्मोन होंगे वो आपके ऑक्सीटोसिन के हार्मोन जो है उत्पन्न होना शुरू कर देंगे। आप खुशियों भरा जिंदगी जीवन व्यतीत करेंगे। खुशी का हार्मोन मैंने बताया एंडोर्फिन है, लेकिन उसको आप मानेंगे नहीं, विज्ञान नहीं मानता है, इसलिए उसको हम खुशी का हार्मोन ही कह सकते हैं जो है। देखिए, इसीलिए मैं कहता हूँ ग्रहों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। जब आपके विचारों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ रहा है तो ग्रहों का भी प्रभाव आपके जीवन में पड़ेगा। दुनिया की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसका प्रभाव आपके जीवन पर ना पड़ता हो। आप अपनी नंगी आंखों से जितनी भी चीज़ें देखते हैं वो सारी चीज़ें आपको प्रभावित करती हैं। इसीलिए जब मैं कोई उपाय बताता हूँ, कहता हूँ कि लौंग, इलायची या किसी का भी उपाय बताता हूँ, तो लोग कहते हैं कि मामूली सी इलायची कैसे असर डालेगी जीवन पर, विवाह पर, और विवाह भाव कैसे बनेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि एक छोटा सा उपाय मैं फिर बताने जा रहा हूं विवाह के संबंध में। इसको मैंने सिर्फ इसलिए बताया कि कैसे जो है जीवन पर तमाम चीज़ों का प्रभाव पड़ता है, इसलिए मैं उसको जोड़ते हुए कहूँगा कि छोटी सी वस्तु आपके शरीर को स्पंदित करेगी, आपके मन को स्पंदित करेगी, आपकी आत्मा को झकझोर करके आगे बढ़ने के लिए तैयार कर देगी, और उसके साथ साथ ग्रहों की चाल को प्रभावित करेगी। जब मैं बोलूँ ग्रहों की चाल को प्रभावित करेगी तो ग्रह के चाल उल्टे सीधे नहीं होंगे, ग्रह की चाल धीमी नहीं होगी, ग्रह की चाल तीव्र नहीं होगी। ग्रहों की चाल को प्रभावित करने का अर्थ हुआ कि ग्रह की चाल से जो ऊष्मा निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, वो आपके जीवन को प्रभावित करेगी। और जब आप छोटे छोटे उपाय करते हैं तो वही ऊर्जा आपको स्पंदित करने लगती है और वही ऊर्जा बनाने लगती है और उसी ऊर्जा से आप संचालित होने लगते हो। जो बैड एनर्जी है वो आपके जीवन को जो प्रभावित कर रही है वो बैड एनर्जी डिटॉक्स हो जाती है, और जो गुड एनर्जी है वो आपके जीवन का रिदम बना देती है, और उस ऊर्जा के बल पर पे आप जो भी काम करना चाहते हो वो काम हो जाता है। सीधा सा फार्मूला है। तो इसीलिए मैं तमाम टोटके जब बताता हूं, तमाम उपाय बताता हूं, तो लोग कहते हैं इन उपायों से क्या होने वाला है। हमसे कुछ लोग प्रश्न भी करते हैं कि गुरुजी ये उपाय कैसे काम करेगा, इसका कारण क्या है, कैसे इसका रिदम बनेगा। तो जब इसकी बात आती है तो उसी बात को मैं लेकर के कहूँगा कि भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि कोई भी वस्तु आपके हाथ में नहीं थी, नींबू आपके हाथ में नहीं था, लेकिन प्रभाव पूरी तरीके से पड़ा। ठीक इसी तरीके से जब एक इलायची आप लेंगे तो इलायची का प्रभाव पड़ता है। इलायची क्या है? इलायची खुशबू में लिया जाता है। शुक्र ग्रह को प्रतिनिधित्व करता है। कुछ शास्त्रों में, कुछ जगहों पे, कुछ हमारे पुराने परंपराओं में बुध का भी उपाय माना जाता है इलायची को। हरी इलायची जब लेते हैं तो सुगंध की होती है, और सुगंध जो है आपको प्रफुल्लित करता है, आनंदित करता है, आपके भाग्य को बनाता है, सुगंधित करता है। जब आप हम शुक्र की बात करें तो शुक्र इलायची जो है उससे है, बुध से भी है, लेकिन यहाँ पर जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ वो शुक्र से संबंधित है। आपके सप्तम भाव का स्वामी शुक्र होता है। शुक्र ही विवाह का कारक है। 2 ग्रह ऐसे होते हैं, गुरु ग्रह और शुक्र, दोनों विवाह के कारक होते हैं। लेकिन शुक्र जब स्पंदित होता है और शुक्र की ऊर्जा जब पॉजिटिव होती है, 7वां घर जब प्रबल होता है, तो आपका जीवन जो है प्रभावित हो जाता है। आप वैवाहिक बंधन में बन जाते हैं। यदि विवाह नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, या फिर आकर के टूट जा रहा है, पता चलता है कि बात बनते बनते बिगड़ गई, या फिर अंतिम समय में बिना कारण के ही बात बिगड़ गई जो है, पहले तो कारण से बात बिगड़ती थी लेकिन तब तो बिना कारण के ही बात बिगड़ रही है, तो ऐसी स्थिति में शुक्र को बल देने की जरूरत है। तो हम फिर कहते हैं कि शुक्र तो बड़ी दूर है। शुक्र तो पृथ्वी से बहुत दूर होने के बाद कैसे प्रभाव डालता है? उसकी ऊष्मा प्रभाव डालती है। जब कोई भी ग्रह है, उसका प्रभाव किसी व्यक्ति के ऊपर पड़ता है तो वो बैड या गुड की तरफ जाता है। या तो बैड एनर्जी होगी या तो गुड एनर्जी होगी। बुरा प्रभाव पड़ेगा तो बैड एनर्जी क्रिएट होगी, और अच्छा प्रभाव पड़ेगा तो गुड एनर्जी क्रिएट होगी। सूरज और चांद की ऊर्जा आपको दिखाई पड़ती है, चंद्रमा की चांदनी आपको दिखाई पड़ती है, और सूर्य की ऊष्मा आपको दिखाई पड़ती है, लेकिन अन्य ग्रहों की ऊर्जा आपको दिखाई नहीं पड़ती। तो आपको लगता है उसका प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ा है। लेकिन यहाँ एक बात आप जान लीजिए कि सूर्य की ऊर्जा के साथ
उस ऊष्मा के साथ अन्य ग्रहों की भी ऊष्मा प्रभावित करती है, आपको उसी के साथ छान करके आती है। तो इस वजह से मैं कहूँगा कि आपके ऊपर प्रत्येक ग्रह का प्रभाव पड़ने वाला है। तो एक छोटी सी रेमेडी मैं बता रहा हूँ। एक इलायची आप लीजिएगा, इलायची एक ना लीजिएगा, 3 इलायची। 3 क्यों लिया जाता है फिर मैं बता दूं। हमारे यहाँ 3 इसलिए लिया जाता है कि देखिए, हम जब ओम शब्द बोलते हैं, पहले मैं बता दूं, क्योंकि मंत्रोच्चारण भी करना है। 3 क्यों करते हैं? हम दैहिक, दैविक, भौतिक ताप, तीनों तापों को नष्ट करते हैं। और जब तीनों ताप को नष्ट करते हैं तो 3 इलायची दैहिक, दैविक, भौतिक ताप को नष्ट करने वाली इलायची होती है। और जब हम मंत्र बोलते हैं, ओम का उच्चारण करते हैं, तो सर्वप्रथम इस ब्रह्मांड में ओम ही व्याप्त होता है। ओम जो है वो कभी नष्ट नहीं होता। ओम का ही रिदम पूरे जीवन में प्रभावित होता है। आ, ऊ, माँ 3 शब्दों से बना है। अकार, उकार, मकार। अकार, उकार, मकार से ही पूरा जीवन प्रभावित होता है। तो इसलिए मैं 3 की बात करता हूँ। इलायची आप 3 लेंगे। शुक्र ग्रह का जो है मतलब ये प्रतिनिधित्व कर रहा है। प्रतिनिधित्व का अर्थ हुआ पृथ्वी पर प्रभावित हो रहा है। शुक्र की ऊर्जा को इलायची अपने में समाहित करेगी और वो इलायची आपके जीवन को प्रभावित करेगी। किस जीवन को? विवाह के जीवन को। और जब विवाह के जीवन को प्रभावित करेगी तो निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि आपका जीवन बदलने लगेगा। इसलिए 3 इलायची लेंगे। कोई इत्र लेंगे, सुगंध जिसको कहा जाता है। किसी भी महक को आप ले सकते हैं जो खुशबूदार हो, अच्छी हो। इत्र खुशबूदार ही होगी, ऐसा तो है नहीं कि बदबूदार होगी। तो इसलिए इत्र लेंगे। इत्र जो भी हो, अच्छा हो, कहने का मतलब सुंदर हो। इत्र के साथ कोई भी सुगंध ले सकते हैं। मान लीजिए इत्र नहीं तो कोई भी सुगंध ले सकते हैं। सफ़ेद फूल लेंगे। शुक्र ग्रह, सफ़ेद फूल। देखिए, शुक्र को जो प्रभावित करना हो तो सारी चीज़ें सफ़ेद ही ले जाती है। सफ़ेद वस्त्र पहना जाता है, सफ़ेद फूल, सफ़ेद मिठाई, मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो सफ़ेद प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आप सफ़ेद फूल लेंगे, एक प्लेट पर रखेंगे। प्लेट आपकी किसी भी, चाहे स्टील की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे जिस धातु की क्यों ना हो, जो है आप प्लेट पे सारी चीज़ें रख देंगे। और जब प्लेट पे सारी चीज़ रखेंगे तो वहाँ पर आप कहेंगे कि बैठ करके आपको कब करना है, आप शाम के समय कर लें, सुबह के समय कर लें, किसी भी समय कर लें, लेकिन मध्यकाल में आपको नहीं करना है, दोपहर में नहीं करना है। यदि सुबह करते हैं तो आप 11 बजे के पहले कर लें, और यदि सुबह नहीं करते हैं तो आप जो है शाम को 5 बजे 7 बजे के बाद कर लें। सूर्यास्त से पहले आपको करना है। सूर्य डूबे उससे पहले आपको, संध्या बंदन के समय कर सकते हैं, जब सूर्य डूब रहा हो, संध्याकाल की बेला हो तो उस समय भी आप कर सकते हैं। लेकिन पूरी तरीके से सूर्य अस्त हो गया हो तो उस समय आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए दोनों समय में कभी भी आप, दिन कौन सा है? शुक्रवार का दिन चुनें तो ज़्यादा अच्छा है। शुक्रवार जो है शुक्र को ही प्रभावित करना है। शुक्र ग्रह के लिए ही उपाय मैं बता रहा हूँ। 7वां खाना, 7वां घर, 7वां भाव जो है शुक्र का होता है। तो इसी के रिदम को लाने की बात मैं कर रहा हूँ। प्लेट पर आप रखेंगे और प्लेट पर रख करके आप बैठेंगे, धूप दीप प्रज्वलित करेंगे। धूप दीप प्रज्वलित करने के बाद आप कहेंगे ओम वरप्रदाय नमः। केवल यही, वरप्रदाय नमः, मतलब हमें वर मिले। कौन सा वर? अच्छा वर। स्त्रियां, लड़कियां, लड़कियों को लड़का, लड़के को लड़की। तो ओम वरप्रदाय नमः, वर है, वर नहीं है। ओम वरप्रदाय नमः बोले 108 बार बोलना है। और जब आप 108 बार बोलेंगे तो आप उठ जाएंगे। उठने के बाद आप प्लेट को अपने हाथ में लेंगे। हाथ में लेके वामावर्त आप घूमेंगे। वामावर्त मतलब एंटी क्लॉकवाइज होता है। एंटी क्लॉकवाइज क्यों? देखिए, पृथ्वी एंटी क्लॉकवाइज चलती है, वामावर्त घूमती है। जब आप देखेंगे पृथ्वी को तो पृथ्वी वामावर्त घूमती हुई नजर आती है जो है। तो उत्तरी ध्रुव से जब आप देखेंगे तो वामावर्त घूमती हुई नजर आएगी, इसलिए वामावर्त आप घूमेंगे। लेकिन यहाँ एक बात का ध्यान रखिएगा, सूर्य जो है दक्षिणावर्त घूमता है, ठीक उल्टा घूमता है। जितने भी ग्रह हैं, जितने भी ग्रह हैं वामावर्त घूमते हैं, लेकिन तमाम ग्रहों के उलट जो है शुक्र जो है वो दक्षिणावर्त घूमता है। शुक्र हर चीज उल्टा है उसका, सारी चीजें उल्टी हैं, मतलब शुक्र उल्टा घूमता है। पृथ्वी जो है वामावर्त घूमती है। तो पृथ्वी जिस तरफ घूम रही है उस तरह से, क्योंकि पृथ्वी पर ही आप वो कल्पना कर रहे हो, संकल्प ले रहे हो, और वो जो आपका विचार है वो सूर्य तक, शुक्र तक जाना है, इसलिए आपको वामावर्त घूमना है। और वामावर्त घूम करके आप सब 7 बार घूमना है। कितनी बार? 7 बार जो है। और जब 7 बार आप घूम रहे होंगे तो उस समय आपको बोलना है ओम गौरी शंकराय नमः। देखिए, मैंने पहले भी बताया था कि महादेव और गौरी दोनों ही विवाह के कारक देवता हैं। और जब आप ओम गौरी शंकराय नमः बोलेंगे तो इसको भी आप 108 बार बोलेंगे। पहले बैठे हुए 7 बार घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो उस समय जब बैठे होंगे तो उस समय ओम वरप्रदाय नमः बोलेंगे 108 बार। लेकिन जब घूम रहे होंगे तो 7 बार घूमने के बाद जब आप बैठ जाएंगे, बोलते हुए ही आप बैठ जाएंगे ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस तरीके से आपको बोलते रहना है। अब क्या करना है? देखिए, मैंने अभी उल्टा बताया ना कि शुक्र उल्टा सब काम करता है, सब उल्टा है। शुक्र क्या उल्टा है? सूरज जो है पूरब में उदित होता है और पश्चिम में जो है जाकर के अस्त होता है। लेकिन शुक्र ग्रह पे सूरज जो है पश्चिम में उदित होता है, पश्चिम में उदित होता है और पूरब में जाकर के अस्त होता है।
तो सारी चीज़ें उल्टी होती हैं, सारी चीज़ें उल्टी होती हैं। तो इसलिए मैं कहूँगा कि शुक्र को प्रभावित करना है आपको। ये क्रिया जो है किसी भी शुक्रवार को करना है। निश्चित तौर पर मैं कहूँगा कि इस क्रिया को करने के बाद आपका विवाह सुनिश्चित है कि हो जाएगा। और यदि नहीं होता तो मैं फिर बार बार आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि अपनी एस्ट्रोलॉजी जो है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है और आपका एग्जैक्ट टाइम है, उसको देंगे जब, तो आपका एग्जैक्ट निकल आएगा किस ग्रह नक्षत्र के चाल से आप प्रभावित हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने बताया कि विवाह के लिए शुक्र ग्रह सबसे प्रभावित होता है, प्रभावित करने वाला ग्रह है। इसलिए शुक्र को आप प्रभावित करें, जो है शुक्र के प्रभाव को कम करके, अगर बैड एनर्जी आ रही है तो उसके प्रभाव को कम करके, अगर गुड एनर्जी आ रही है तो उसको जो है बैलेंस करके, मतलब बैलेंस करना है शुक्र के प्रभाव को। किसी गलत ग्रह में बैठ गया है, घर में बैठ गया है, तब भी प्रभाव को जो है आपको बैलेंस करना होगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप इस उपाय को जरूर करें और इस उपाय को करने के बाद मुझे बताएं कि आप जो है इस उपाय में कहाँ बाधा उत्पन्न हो रही है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। मैं सबसे यही कहूँगा कि सब लोग जो है खुशी हो, आनंदित हों। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी शुभ ही शुभ देखें, किसी किसी प्रकार का दुख और कष्ट ना हो। परमपिता परमेश्वर परमात्मा से यही मैं प्रार्थना करता हूँ। आप लोगों को भी मैं कहूँगा कि आप लोग भी जो है कमेंट सेक्शन में लिखें ओम वरप्रदाय नमः। हे महादेव, आप हमें विवाह की बाधाओं को दूर करके वर प्रदाय, वर को दे। तो आप इतना लिखें कि ओम वर प्रदाय नमः, हर हर महादेव। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करूंगा। कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें। सिर्फ इतना आप जानें कि विवाह ग्रहों का, जो भी विवाह है वो ग्रहों का प्रभाव होता है, तभी विवाह संपन्न होता है। यदि ग्रहों का प्रभाव अशुभ है तो विवाह संपन्न नहीं होगा। शुक्र ग्रह सप्तम भाव का स्वामी होने के नाते विशेष प्रभाव डालता है, इसलिए शुक्र ग्रह को आप प्रभावित करें और जीवन में विवाह बंधन में बंधने, ये उपाय जो मैंने बताया इस उपाय को भी करें। मैं आपसे कहूँगा हर हर महादेव।